हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर सिलेबस के विषय में चर्चा करेंगे, है ना। क्या, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर लगभग कंप्लीट हो गया हमारा, तो सेकेंड सेमेस्टर के सब सिलेबस के विषय में चर्चा कर लेते हैं। 16 कमेटी का सिलेबस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। क्लियर है बात। तो क्या क्या विषय रहेंगे एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर में, हम लोग देख लेते हैं। पोल्ट्री प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रहेगा, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी रहेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट रहेगा, इन्वायरमेंट स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रहेगा, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट रहेगा, फंडामेंटल एंथ्रोपोलॉजी रहेगा, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट रहेगा, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी रहेगा, एनसीसी एनएसएस रहेगा, इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी रहेगा और राष्ट्रीय गौरव रहेगा। क्लियर बात। ये हमारे विषय रहेंगे अब की बार सेकेंड सेम में। क्लियर बात। जिसमें से कुछ केवल प्रैक्टिकल होंगे, एक नॉन ग्रेडियल होगा और कुछ प्रैक्टिकल थ्योरी और मिड टर्म मिला के रहेंगे। समझ गए मेरी बात को। जैसे ऊपर के दो जो है दिखाई दे रहे हैं आपको, वो केवल प्रैक्टिकल बेस्ड है, व्यवसायिक सब्जेक्ट है हमारा एग्रीकल्चर। हम समझ रहे हैं 16 कमेटी व्यवसायिक सब्जेक्ट बना के लाई है, पूरा पैटर्न अपना एग्रीकल्चर का। तो पोल्ट्री प्रोडक्शन में हम लोग मुर्गी पालन, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फल फूल सब्जी का प्रसंस्करण के विषय में, एनसीसी एनएसएस भी प्रैक्टिकल बेस्ड है पूरा, और आपका राष्ट्रीय गौरव भी नॉन ग्रेडियल है लेकिन प्रैक्टिकल बेस है। समझ के मेरी बात को। बाकी में प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों होगा, है ना। बायोलॉजी में जो है प्रैक्टिकल नहीं होगा, मिड टर्म एग्जाम होगा और थ्योरी होगा 75 मार्क, जैसे मैथ था, मैथमेटिक्स था पिछली बार। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, देख लेते हैं। पोल्ट्री प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जैसे मशरूम कल्चर था पिछली बार, हम अब की बार इसमें जो है पोल्ट्री प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के विषय में अध्ययन करेंगे। मशरूम कल्चर की खेती करना अगर हम सीख गए हैं प्रैक्टिकल बेस, तो हम अपना खुद का मशरूम की खेती करके व्यवसाय कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर मुर्गी पालन सीख जाए, पोल्ट्री प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या मुर्गी पालन है, मुर्गी पालन के विषय में हम लोग यहाँ जानेंगे कि कैसे मुर्गी पाली जा सकती है, किस प्रकार से अंडों का मुर्गी का संरक्षण होता है, उनका आवास कैसे बनता है, इसके विषय में उनका भोजन क्या है, ये सब चीज़ें जानेंगे। क्लियर बात। उसके बाद जो है आपका क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। इसमें हम लोग फल फूल सब्जी, हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्ट है, इसमें फल फूल सब्जी के जो है प्रिजर्वेशन के विषय में, प्रोसेसिंग के विषय में जानेंगे, कैसे नई नई वस्तुएं उनसे बन सकती हैं, जैसे आम से अचार, है ना, जैम जेली, आंवले से मुरब्बा। उसको प्रोसेसिंग प्रसंस्करण कैसे किया जा सकता है, उसको सही समय मतलब लंबे समय तक कैसे रख सकते हैं, ये सब चीज़ें इसमें हम जानेंगे। ये भी अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए एक अच्छा सब्जेक्ट है। क्लियर बात। इसमें हम लोग, इसीलिए बोला मैं ना, BSc एग्रीकल्चर 16 कमेटी पूरा व्यवसायिक संबंधित है। उसके बाद सब कुछ करने के लिए हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए, मतलब हमारा व्यक्तित्व विकसित होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व अगर विकसित नहीं है, व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं है, तो कुछ भी व्यवसाय कीजिए, आपका जो व्यवसाय नहीं चल पाएगा। क्लियर है बात। तो व्यक्तित्व के विकास के विषय में जाने, कैसे व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, लर्निंग क्या होती है, मोटिवेशन क्या होता है, इंटेलिजेंस क्या होता है, इसके विषय में जानेंगे। हालांकि फर्स्ट सेम में थोड़ा सा हमने अध्ययन किया है इसके विषय में, इस सेमेस्टर में भी अध्ययन करेंगे, है ना। अगला है इन्वायरमेंट स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इन्वायरमेंट स्टडीज मतलब हमारे पर्यावरण के विषय में जानेंगे। क्लियर है बात। पर्यावरण में क्या है, आप जो है इम्पोर्टेंस जानेंगे उसका, आप उसके जो है स्पेयर्स ऑफ अर्थ जानेंगे। क्लियर है बात। नेचुरल रिसोर्स जानेंगे, एनर्जी रिसोर्स जानेंगे, मतलब जितना भी पर्यावरण का मतलब परि प्लस आवरण, मतलब हमारे परि का मतलब चारों ओर और आवरण मतलब घेरे हुए, जो हमारे चारों ओर घेरे हुए हमको उसी पर्यावरण बोलते हैं। और उसके विषय में जानेंगे, गैसेस वगैरह जो भी हमारे पूरे वायुमंडल में है, वो सब चीज़ें जानेंगे यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब आपदाएं आ जाती हैं, उनके मैनेजमेंट के विषय में जानेंगे, कैसे आपदाओं से हम प्रबंधित कर सकते हैं। एकदम से बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ये सब चीज़ें हम जानेंगे कैसे हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। क्लियर है बात। तो इन्वायरमेंट स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट विषय है, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे सेकेंड सेम में। अगला है सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। हम जानते हैं फसल को उगाने के लिए हमें मिट्टी पर जाना पड़ेगा लंबे क्षेत्र में, तो मिट्टी की उर्वरता, मृदा की उर्वरता को प्रबंधित करना बहुत आवश्यक है, इसीलिए मृदा की उर्वरता को प्रबंधित करना जानेंगे यहाँ पर इस सब्जेक्ट में। क्लियर है बात, कैसे प्रबंधित किया जा सकता है। अगला क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी। अब पौधा मिट्टी पे लगाया तो कीट जरूर लगेंगे, कीट लगना जो है
कीट लगना जो है तय है। तो कीटों के नियंत्रण के विषय में, कीट कौन कौन से लग सकते हैं, कीट किस प्रकार के होते हैं, कीटों की पहचान के विषय में हम फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी में जानेंगे, कीटों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, हमारे यहाँ पशुपालन होता है, पशुधन होता है, उसके विषय में जानेंगे। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, पोल्ट्री मैनेजमेंट, मुर्गी, इसके पालन पोषण के विषय में जानेंगे। क्या इनका भोजन रहता है, कैसे आवास बनता है, इसके विषय में जानेंगे। कैसे दूध निकलता है, सब कुछ जानेंगे ना। किस प्रकार से दूध प्राप्त कर सकते हैं, इसके विषय में जानेंगे। उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, जिस प्रकार से कीट लग सकते हैं, पौधों पर लगते हैं, उसी प्रकार से रोग भी पौधों पर लगते हैं। क्लियर है बात। कौन सा रोग लगा है, किस कारण से लगा है, कैसे उसको रोक सकते हैं, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे ना इसमें। उसके बाद हम लोग जो है NSC, NCC एंड NSS के विषय में जानेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी, जैसे मैथमेटिक्स था पिछली बार 75 + 25 का, उसी प्रकार से 75 + 25 का बायोलॉजी हो गया आपकी बार। इसमें बायोलॉजी के विषय में जानेंगे, सेल के विषय में जानेंगे, सेल डिवीजन के विषय में जानेंगे, मॉर्फोलॉजी के विषय में जानेंगे, जर्मिनेशन के विषय में जानेंगे। इसमें एग्रीकल्चर मतलब इसमें हम लोग जो है बायोलॉजी के विषय में अध्ययन करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय गौरव के विषय में अध्ययन करेंगे। क्लियर है बात। ये हमारे सब्जेक्ट रहेंगे आपके। क्लियर है बात। ये सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी क्लासेस स्टार्ट होना है, तब तक आप लोग जो है सिलेबस को अपना राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। समझ गए मेरी बात को। चलिए, अच्छा, थैंक यू क्लास।